हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 चैप्टर साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। हमने कल जहाँ छोड़ा था उससे अगला टॉपिक डाइटरी फाइबर रफीज। डाइटरी फाइबर को हम रफीज भी कहते हैं। रफीज क्या होता है? ये रफीज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफीज क्या होता है? ये मेनली प्लांट प्रोडक्ट है जो हमारे फूड में होता है। ठीक है, हमारे फूड में ये प्लांट प्रोडक्ट है जिससे हमें रफीज मिलता है। और ये हमारे शरीर में सिर्फ हमारे शरीर में जो बिना पचा हुआ भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। ये हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। हम सभी जानते हैं कि जो हम भोजन पकाते हैं उससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है और फिर हमें उसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। और जो फूड है उसे पकाने में अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं और फिर उस पानी को हम फेंक देते हैं तो उस पानी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, जो मिनरल्स हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा पानी फूड में नहीं डालना चाहिए। और ज़्यादा पकाने से, ज़्यादा गर्मी से जो विटामिन सी है, ज़्यादा हीट से वो भी डैमेज होता है, उसे भी हानि होती है। और इससे अच्छा तो ये होगा कि हम कच्ची सब्जियां खाएं, फल खाएं। अगर हम ये खाते हैं तो हमें विटामिन सी प्रॉपर मात्रा में मिलता है। अगर आप ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं और आपको लगता है कि अगर हम एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में अगर हम एक कटोरी फैट वाला खाना खाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा और ये ऐसी कुछ फैट वाली चीज़ें खाते हैं और हमें लगता है कि ये खाने से हम ज़्यादा हेल्दी हो गई हमारे लिए, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा फैट वाला खाना खाने से हमारा मोटापा भी बढ़ सकता है, तो हमें ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसलिए हमें हमारे खाने में हर चीज़ लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए। ये सभी चीज़ें हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ की। अगला टॉपिक हमारा है डेफिशिएंसी डिजीज़। ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? कोई इंसान है, वो इनफ खाना खा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके खाने में क्या होता है, किसी विशेष न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है और वो लंबे समय तक रहती है वो कमी। तो उसकी कमी के कारण वो बीमार रहने लगता है। और अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो और भी दिक्कतें हमारे शरीर में आ सकती हैं। वे रोग जो लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण होते हैं उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ की। ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो आप इसे देख लें। इफ़ ए पर्सन may not
इनफ न्यूट्रिएंट्स या फिर इनफ फूड, इनफ न्यूट्रिएंट फूड ओवर ए लॉन्ग टाइम, deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorders in our body. These type of disease are called deficiency तो देखिए इसमें क्या है, इफ़ ए पर्सन में नॉट इनफ न्यूट्रिएंट फूड, सॉरी यहाँ पे आएगा न्यूट्रिएंट फूड ओवर ए लॉन्ग टाइम। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक न्यूट्रिएंट फूड जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उतना नहीं लेता है, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर। जो डेफिशिएंसी है एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, वो बीमारी और उसके डिसऑर्डर का कारण बनता है इन आवर बॉडी। दिस टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। हमारे शरीर में जो इस तरह की जो बीमारियाँ होती है किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो आप इसे देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे जैसे काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी कमी से, जैसे आप प्रोटीन कम ले रहे हैं, आपके खाने में प्रोटीन नहीं है प्रॉपर, तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो आपकी वृद्धि नहीं होगी, आपके शरीर की ग्रोथ नहीं, रुक जाएगी। एक आपके चेहरे पर सोजन आ जाएगा, बालों का रंग उड़ जाएगा, स्किन की बीमारियां या फिर पेचिस वगैरह, आपको डायरिया वगैरह हो सकता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, और अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की ही कमी है आपके खाने में, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी पूरी तरह से और आप दुबले पतले हो जाएंगे, इतना वो हो जाएंगे कि आप चल भी नहीं सकेंगे, आप अगर इन दोनों चीज़ों की कमी हो जाएगी तो। और अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी आपको बीमारियां हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकते हैं। हम इसकी एक टेबल बनाते हैं और फिर देखते हैं कि आपको क्या क्या हो सकता है। चलिए हम एक टेबल बनाते हैं। चलिए पहले हम प्रोटीन के देख ले, प्रोटीन से क्या क्या डिजीज़ हो सकती है। स्टनिंग, आपकी ग्रोथ रुक सकती है, ग्रोथ, आपको स्किन डिजीज़ हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है। ये आपकी प्रोटीन से हैं। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से हम देख लेते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। आपकी जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली रुक सकती है।
ठीक है, अब हम मिनरल से देख लेते हैं, विटामिन से देख लेते हैं। विटामिन ए से देखते हैं हम कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। विटामिन ए से आपका विज़न लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ विज़न। फिर विटामिन बी से देख लेते हैं। विटामिन बी से बेरी ये इस तरह की हमें इनकी कमी से बीमारियां हो सकती है। फिर विटामिन सी से हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी हो सकता है। फिर विटामिन डी से विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है। फिर कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी डेफिशिएंसी से हमें हमारी बोन्स और टूथ डिके हो सकते हैं। इस तरह की हमें इससे दिक्कत हो सकती है इसकी कैल्शियम की कमी से। फिर आयोडीन की कमी से हमें गोइटर हो सकता है। फिर आयरन की कमी से आपने सुना भी होगा कई लोगों में एनीमिया की शिकायत हो जाती है उन्हें। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।